So we'll discuss a new concept of what is called as a spanning tree of a graph. तो spanning tree of a graph का concept क्या कहता है? अगर आपके पास कोई एक ग्राफ G है, वो connected होना चाहिए और वो undirected होना चाहिए. Then a spanning tree of the graph G दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो अपने आप में एक ग्राफ होना चाहिए. सो इट इज अ सब ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ G का एक सब ग्राफ जो कि खुद में एक ग्राफ है ऑफ G विच इज अ ट्री, यानी जो आप ग्राफ बनाओ वो ट्री होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो भी आप सब ग्राफ बनाते हो, जिसे बोलते हो आप कि ये एक स्पैनिंग ट्री है, उस सब ग्राफ के पास ओरिजिनल ग्राफ के सारे वर्टेक्स होने चाहिए. तो अगर आप ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देते हो किसी भी एक सब ग्राफ के लिए, तो उस सब ग्राफ को स्पैनिंग ट्री बोला जाएगा ओरिजिनल ग्राफ का. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके पास ये एक ग्राफ है, इसके पास 4 वर्टिसेस हैं, देयर आर 4 वर्टिसेस. कोई बोले कि इस ग्राफ का आपको बनाना है स्पैनिंग ट्री, तो कैसे बनेगा? ये एक एग्जांपल है स्पैनिंग ट्री का. देखिए, ये वो सारी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती हैं. 4 वर्टिसेस थे ओरिजिनल ग्राफ में, 4 इसमें भी हैं, 1 2 3 4. क्या ये सब ग्राफ एक साइकिल रखता है? ये एक सब ग्राफ साइकिल नहीं रखता है. इस सब ग्राफ के पास 4 वर्टिसेस हैं, 3 एजेस हैं और ये ए साइक्लिक है. सो दिस इज इन फैक्ट द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री. A tree on n nodes or vertices having exactly n-1 edges, and it is acyclic. Acyclic means not cyclic. तो अगर ये 3 चीजें हैं, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो ग्राफ एक ट्री है. क्या कह रहा हूं मैं? वो एक ग्राफ एक ट्री है. अगर आप ये जोड़ देते हो तो ये ट्री नहीं रहेगा, ये अब ग्राफ बन जाएगा. इस एज को हटा दो, इस एज को हटा देंगे अगर हम, ये वाली जो एज है, इसके बाद ये बन गया ट्री. तो ट्री में कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज इन फैक्ट अ स्पैनिंग ट्री ऑफ योर ओरिजिनल ग्राफ. नेक्स्ट, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है. इसमें आपने 4 से 6 वाली एज को हटा दिया है और सारे के सारे वर्टेक्स रखे हैं. ये भी एक स्पैनिंग ट्री है. इसमें आपने 5 से 7 वाली एज हटा दिया जिससे साइकिल बन रहा था. नेक्स्ट, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है. इसमें आपने कौन सी एज हटाई है? 4 से 5 वाली, जिसको लगाते ही क्या हो जाएगा? साइकिल बन जाएगी. So this is not a part of your spanning tree. तो स्पैनिंग ट्री से वो एजेस को निकाल देना पड़ता है जिस एज को जोड़ते ही साइकिल बनने लगती है. ऐसा सोच सकते हैं हम. So it should be acyclic. For n nodes we have exactly n-1 edges. So this is the spanning tree of a graph. कोई बोले ये ग्राफ दिया है किसी ने, तो इसका स्पैनिंग ट्री बनाइए. तो क्या करा किसी ने? ये हटा दिया, ये बन गया स्पैनिंग ट्री. किसी ने क्या किया? ये हटा दिया, ये वाली जो एज है. ये हटा दिया तो भी उसका स्पैनिंग ट्री बन गया. किसी ने क्या किया? ये वाली एज हटा दी तो भी स्पैनिंग ट्री बन गया. सो द मोमेंट यू सी अ साइकिल, यू जस्ट रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड एज. क्योंकि अभी तक आपने स्पैनिंग ट्री बनाते गए, आप जैसे आपने एक एज जोड़ी जिससे साइकिल बन गया, उस एज को रिमूव कर दीजिए. नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा तो पहले से वाला ही है, स्पैनिंग ट्री. उसके बाद है मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अब क्या है? हर एज के ऊपर एक वेट है या कॉस्ट है. इसे कुछ लोग कॉस्ट बोलते हैं, कुछ लोग वेट बोलते हैं. ठीक है? जैसे ये 6 to 7 की जो एज है, इस पे वेट है 15. 4 से 5 के बीच में जो वेट है वो 8 है. 5 से 7 के बीच में जो वेट है उस एज का 7 है. अब सवाल ये है, एक चीज डिफाइन करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री. तो कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री इज नथिंग बट इफ यू सम ओवर द कॉस्ट ओवर ऑल द एजेस इन योर स्पैनिंग ट्री, दैट इज डिफाइंड टू बी द कॉस्ट ऑफ दैट स्पैनिंग ट्री. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ G इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ G हैविंग मिनिमम कॉस्ट. तो एग्जांपल देखते हैं एक छोटा सा. मान लेते हैं कि ये जो नोड्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली कुछ शहर हैं, आपके सिटीज का नेटवर्क है ये. और आपको बोला गया है कि सिटीज के नेटवर्क को मिनिमम केबल यूज करके कनेक्ट करना है. कितना मिनिमम केबल आप यूज कर पाओ कि आप सारी की सारी सिटीज को कनेक्ट कर दो. और वो केबल मान लेते हैं आपने यहां से 5 से शुरू किया, 4 से
6 से 7 से। एक एडिशन क्या बोला हुआ है कि वो केबल कभी भी लूप नहीं बनाना चाहिए, उस केबल से कभी लूप नहीं बने, क्योंकि अगर आपने लूप बनाई तो आपने वेस्ट कर दिया, केबल फालतू कर लिया यूज। तो मिनिमम केबल्स को यूज करके आपको सारी सिटीज को कहीं से कनेक्ट कर देना है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो देखते हैं, किसी ने ये एक स्पैनिंग ट्री बना के दिया और ये भी बोला कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उस ग्राफ का। तो देखते हैं कितना केबल खर्च किया इसने कनेक्ट करने के लिए। 8 5 13 7 20, तो ये बोला है 20। अब कोई हो सकता था कि इसका एक आंसर 20 आया है, एक और बंदे ने इस वाले एज को नहीं यूज किया, उसने 4 to 5, 5 to 7 and 7 to 6 को यूज करके अपने केबल को यूज किया, केबल लगाया। तो कितना केबल यूज करा होगा उसने करने के लिए कनेक्ट? 8 7 15 15 15 30, तो 20 और ये 30। अब मान लेते हैं किसी ने ये वाला एज नहीं यूज किया, तो उसने कितना केबल यूज किया कनेक्ट करने के लिए? 8 5 13 13 15 28, ये 28। मान लेते हैं किसी ने ये वाली एज नहीं यूज करी, ये वाली तो चलो कर ली। मान लेते हैं कौन सी एज नहीं यूज करी है उसने, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। उसने 4 to 6, 6 to 7, 7 to 5 ये इसको यूज किया, तो कितना केबल यूज किया उसने? 5 15 20 20 7 27। तो इतना केबल यूज हुआ है हर एक स्पैनिंग ट्री को बनाने में। तो कौन सा वाला चुना जाएगा फॉर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री? ये 20 वाला। सबसे कम केबल खर्च हुई है इस वाले केस में, और आपने अपने सिटीज को उस नेटवर्क से जोड़ भी दिया। ये नहीं है 28 वाला। मान लेते हैं ग्राफ ये था और कोई बोले कि इसका एमएसटी निकालो। एमएसटी स्टैंड्स फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो बाद में देखेंगे कैसे बनेगा, लेकिन एक आंसर ये है इसका कि ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है आपके ओरिजिनल ग्राफ का। ये कैसे आता है इसको देखेंगे, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है? 15। 3 5 8 1 9 4 13 2 15। क्या ये एक एमएसटी हो सकता है? इसका कॉस्ट 16 आ रहा है, तो पक्का ये तो कभी भी एमएसटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी पीछे आपने एक तो पक्का ऐसा एक स्पैनिंग ट्री बनाया है जिसका कॉस्ट 15 आ चुका है, यानी कि आपने इन सिटीज को 15 लेंथ की केबल यूज करके कनेक्ट तो कर ही दिया। तो ये 16 वाला तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। बट हाँ, दिस कैन ऑलवेज बी एन एग्जांपल ऑफ जस्ट अ स्पैनिंग ट्री। मिनिमम नहीं होगा, ये मिनिमम नहीं होगा, इट इज ओनली अ स्पैनिंग ट्री। मान लेते हैं किसी ने आपको ये ग्राफ दिया, इसका बोला कि एमएसटी निकालो, तो आंसर है ये। इस पे एज का वेट 2 है, ये 2 ही था, यहाँ पे ये 2 था। इसका कितना कॉस्ट है? 2 1 3 3 4 7 7 6 13 13 7 20 20 10 30 42। द टोटल केबल यूज्ड इज 42 लेंथ का, और आपने कर दिया कनेक्ट। ये कैसे बनता है अभी देखते हैं, बट दिस इज द एमएसटी फॉर दैट ग्राफ। सारे नोड्स हैं एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर? पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, 7 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। अब सवाल आता है कि हम कैसे बना रहे हैं ये एमएसटी। तो वो एमएसटी बनाने के लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज होता है, उसको बोलते हैं एमएसटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है और बहुत इंट्यूटिव है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? आप अपने वर्टिसेस के सेट को 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों में बांट दो। एक हिस्से का नाम रखो u और दूसरे हिस्से का नाम रखो v माइनस u, वेयर व्हाट इज v? v इज द सेट ऑफ all the vertices in your graph. तो जितने भी वर्टेक्स हैं आपके ग्राफ में, उन सारे वर्टिसेस के सेट को हम बोलेंगे v। तो क्या करो, आप एक सेट बनाओ u जिसमें कुछ वर्टेक्स हैं आपके ग्राफ के, और जो भी वर्टेक्स u में नहीं है वो सारे कहां मिलेंगे? u के कॉम्प्लीमेंट में। तो एक तरीके से v is the universal set of all the vertices. If you delete u, what is left? v minus u, or this can also be thought of as u complement. तो अगर आप अपने वर्टिसेस के 2 सेट को, 2 हिस्सों को कनेक्ट करना चाहते हो, दिस लाइन, दिस एज डिनोट्स कि आप 2 हिस्सों को कनेक्ट करते हो। तो अगर आप एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना चाहते हो, तो आपको हर बार एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, और वो ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी यही बोलती है कि 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों को जोड़ने के लिए आपको हर बार उन दोनों हिस्सों के बीच आती हुई मिनिमम कॉस्ट की एज को शामिल करना ही पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों हिस्सों को मिनिमम कॉस्ट की एज से नहीं जोड़ा, तो जो आपका ट्री बनेगा वो सिर्फ एक स्पैनिंग ट्री बन सकता है, लेकिन कभी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। ठीक है? अजम्पशन यहां पर एक छोटी सी है कि सारे के सारे एज वेट्स यूनिक होने चाहिए। अगर ये नहीं भी होंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे।
इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस डेरिवेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आपके सारे के सारे एजेस का वेट यूनिक होना चाहिए, जिससे सिर्फ ये पता चलेगा कि आप कौन से वर्टिसेस के बीच की एज को जोड़ रहे हो। अगर यूनिक कॉस्ट नहीं है एजेस का, तो जो चीज चेंज होगी वो एक ही चीज होगी, आपके ट्री का शेप बदल जाएगा, लेकिन एक चीज जो इनवेरिएंट रहेगी वो ये रहेगी कि आपकी एमएसटी का कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा। खैर, हम सिर्फ यूनिक कॉस्ट को लेके चलते हैं और एक प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। मान लेते हैं कोई भी एमएसटी ऐसा नहीं बना रहे हम जिसमें हम ये यूवी वाली एज नहीं रख रहे, और ये यूवी वाली एज इज द मिनिमम कॉस्ट एज बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। हमने जितने भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाए उसमें जब भी हमने यू वाले सेट को v माइनस यू वाले सेट से जोड़ा, हमने कभी भी मिनिमम कॉस्ट की एज से नहीं जोड़ा। तो हम क्या देखते हैं, किसी बंदे ने इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ा है किससे, u डैश से एंड v डैश के बीच में जो एज थी उसने जोड़ा उससे। तो मेरा पहला सवाल होगा उस बंदे से जो भी मेरे को एमएसटी लाके देगा, वो ट्री लाके देगा, कि मैं उससे ये पूछूंगा कि क्या तुमने हर बार दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के सेट को मिनिमम कॉस्ट की एज से जोड़ा है कि नहीं। अगर किसी भी मोमेंट पे उसका आंसर है नो, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगर इसने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिनिमम कॉस्ट की एज से नहीं जोड़ा है तो मेरे पास हमेशा एक मिनिमम कॉस्ट की एज तो होगी ही, क्योंकि अगर वो इसी से जोड़ देता मिनिमम कॉस्ट से तो मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि उसने मना कर दिया है कि उसने मिनिमम कॉस्ट की एज से नहीं जोड़ा है, तो मैं हर बार क्या करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली अपने दोनों कंपोनेंट्स को मिनिमम कॉस्ट की एज से जोड़ दूंगा। पहले भी जोड़ा था, अब भी जोड़ा है, मैंने ये हटाया नहीं है, मैंने इसको जोड़ और दिया। बट इससे हुआ क्या, टोटल मेरे ट्री में वर्टिसेस का काउंट तो मिला जुला के एन ही है, लेकिन जैसे ही मैंने एक ये एज ऐड कर दी, द टोटल नंबर ऑफ एजेस हैज नाउ इंक्रीज्ड फ्रॉम n-1 टू बीइंग n, क्योंकि एमएसटी तक जो वो लाके दिया था उस बंदे ने मुझे, उसके पास ये वाली एज तो थी ही नहीं, यानी कि उस मोमेंट तक तो n-1 ही एजेस थी उसके ट्री में। बट जैसे ही मैंने उससे सवाल किया उसने ना बोला, मैंने ये एज ऐड कर दी मिनिमम कॉस्ट वाली, लेकिन इससे ये ट्री नहीं रहा। मुझे पता है जैसे ही मैंने एक वो फालतू एज ऐड करी है मेरे ग्राफ में, मेरे ट्री में एक साइकिल बन गई होगी। क्यों, मान लेते हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसा था, 3 वर्टिसेस 2 एजेस, मैंने एक ऑटोमेटिक एज मानो यहां पे जोड़ दी, तो नाउ इज दिस फॉर्मिंग अ साइकिल और नॉट, दिस इज फॉर्मिंग अ साइकिल इन दोनों के बीच में। तो वही देखो एक ये पाथ है जो साइकिल बना रहा है, मुझे पता है ये साइकिल हो गया है तो पक्का ये ट्री नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी बनाई हुई एज u डैश v डैश को निकाल दूंगा। निकालने से क्या हुआ, ट्री वापस बन गया ये, और कनेक्टेड अभी भी है, लेकिन इस बार एक एडिशनल स्पेशल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। ये जो कॉस्ट है यूवी वाली, इसका कॉस्ट पिछली वाली एज के कॉस्ट से तो कम ही था। तो अगर पिछले वाले से आंसर आ रहा था मान लेते हैं एप्सिलॉन, तो अब जो नया कॉस्ट आएगा इस कनेक्शन के बाद दैट विल स्ट्रिक्टली बी लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट एज थी, ठीक है ना, सारे के सारे यूनिक एजेस थे, तो पक्का इसका कॉस्ट लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है। तो जब भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे, अगर आप मिनिमम एज से नहीं जोड़ते हो तो मैं हर बार क्या कर सकता हूं, आपकी एज को निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा और अपनी मिनिमम कॉस्ट एज से जोड़ दूंगा और बना दूंगा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो दैट इज द कंडीशन। अगर आपको एमएसटी बनाना है तो जब भी आप दो कंपोनेंट्स जोड़ो, जब भी उनके बीच को जोड़ने वाली एज शुड हैव द मिनिमम कॉस्ट। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एमएसटी। लेट्स सी हाउ। देखो ये ग्राफ है आपका, शुरुआत में डिसाइड कर लो कि आपको अपने वर्टेक्स यू में क्या रखना है, और v माइनस यू में तो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। जैसे देखो हमने u सेट में क्या रखा, ओनली द वर्टेक्स 6, तो ऑटोमेटिकली v माइनस यू में कौन चला गया, जो यहां पर नहीं है। कौन कौन नहीं है, 1 2 3 4 5। अब देखो एक तरफ मेरा u है और एक तरफ मेरा v माइनस यू है। u स्टैंड्स फॉर ऑल दोज येलो वर्टिसेस एंड v माइनस यू स्टैंड्स फॉर ऑल दोज ग्रीन वर्टिसेस। हमें ग्रीन और येलो के कंपोनेंट्स को जोड़ना है। अब आप देखो येलो कंपोनेंट से ग्रीन कंपोनेंट की तरफ कितनी एजेस जा रही है, 1 2 3। आप किससे जोड़ोगे, अभी क्या डिसाइड हुआ था एमएसटी प्रॉपर्टी से, आप उसी से जोड़ोगे जिस एज पे मिनिमम कॉस्ट है। वो कौन सा एज है, देखो 2 वाला एज है वो। तो क्या काम करो, आप 6 को जोड़ दो 5 से, देखो जोड़ दिया। तो जैसे ही आपने 6 को 5 से जोड़ा, आपके u का सेट बढ़ गया और देखो v का थोड़ा कम हो गया। अब u की तरफ 5 और 6 बैठे हुए हैं और v माइनस यू में 1 2 3 4। अब आप देखो आपके येलो वाले सेट से ग्रीन वाले सेट तक कौन कौन सी एजेस जा रही हैं
और उनमें से कौन कौन सी एजेस का मिनिमम कॉस्ट है, कौन सी एज है वो। एक तो एज 8, 9, 4, 3, कौन सी मिनिमम, ये 3 वाली। तो क्या करो 6 को 4 से जोड़ दो। अब देखो आपके यू सेट में कुछ वर्टिसेस ऐड हो गए, पहले 6 था, फिर धीरे 5 आया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 4 हो गया। तो 6, 5, 4 इज योर न्यू यू एंड v माइनस यू ऑटोमेटिकली क्या बन गया 1, 2, 3। अब आप देखो येलो वाले सेट से ग्रीन वाले सेट की तरफ कौन कौन सी एजेस जा रही हैं, 6, 10, 4, 9 एंड 8। कौन सी मिनिमम कॉस्ट की एज है, 4 वाली। तो क्या काम करो 6 को 3 से जोड़ दो। जैसे ही आपने ये जोड़ा आपके वर्टेक्स जुड़ गए यू में, 6, 5, 4, 3 हो गया, क्योंकि 3 इज द मोस्ट रीसेंट एडिशन। और देखो v माइनस यू का साइज थोड़ा कम हो गया। अब आप देखो येलो वाले सारे एक तरफ और ग्रीन वाले अलग। कौन कौन सी एजेस जा रही हैं, 8 वाली, 5 वाली, 1 वाली, 6 वाली। तो देखो जैसी 4 एजेस को देखा आपने, मिनिमम चुन लो ये 1, यानी कि 3 को जोड़ना है 1 से, जोड़ दिया। अब येलो वालों को जोड़ो, जो बचा हुआ ग्रीन है। कौन कौन सी एजेस है, 7, 5, 8। किससे जोड़ेंगे, कौन सी है मिनिमम कॉस्ट, 5 वाली। 5 वाली किसके बीच में है, 2 से 3, तो 3 को जोड़ दो 2 से। सो दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ। व्हाट इज द कॉस्ट, 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15। So 15 is the cost of your minimum spanning tree and this is your MST. एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं कि हम शुरू करते हैं इस बार वर्टेक्स 1 से। अगर आपको MST बनाना है तो इट इज इमटेरियल कि आप किस वर्टेक्स को शुरुआत में यू में मानते हो, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली आपको एक एक करके सारे वर्टेक्स लाने ही अपने MST में। तो इट डज नॉट मैटर आप किस वर्टेक्स से शुरू करते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स। मैंने 1 से किया शुरू, अब 1 को जोड़ो आप ग्रीन से, किससे जोड़ोगे, 1 से 3। अब देखो 1 और 3 आ गए येलो में, बाकी सारे ग्रीन में, तो किससे जोड़ेंगे, 4 वाले से जोड़ेंगे। तो देखो 3 को जोड़ेंगे 6 से। अब येलो वाले और ग्रीन वाले, तो येलो वालों से ग्रीन वाले की तरफ कौन जा रहा है, कौन कौन सी एजेस है, 6, 5, 6, 5, 6, देन 6, देन 2, देन 5, देन 4। तो 2 से जोड़ दो, 2 से जोड़ दिया। येलो और ग्रीन के बीच में कौन सी एजेस है, एक तो ये 6, ये 5, ये 6, ये 6। तो जोड़ो 5 से। नेक्स्ट ये 3, ये 6 एंड ये 6। तो किससे जोड़ेंगे 2 से 5 वाला एज को जोड़ देंगे, 2 से 5। देखो 2 से 5 जोड़ दिया। सो दिस इज माय MST। कितना कॉस्ट है इसका, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। अब फॉर्मूला एल्गोरिथम से पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आपके ग्राफ में डुप्लीकेट एजेस हैं, यानी उनका वेट्स क्लैश करता है। देखो मानो एक ये है 5, नोड 5, नोड 6 एंड नोड 7, और ये कनेक्शन है 2, 2, सारे के सारे रिपीट कर 2, 2, 2। अब अगर कोई बोले इस ग्राफ का MST बनाओ, तो एक तो ऑप्शन ये है 5, 7, 6, 2 और 2। तो ये आपका MST है, सब कुछ हो रहा है कनेक्ट। और कितना कॉस्ट है इसका, कॉस्ट जा रहा है 4। लेकिन वही अगर कोई इससे करे कनेक्ट, इससे, तो इसका कॉस्ट भी 2 है, इसका कॉस्ट भी 2 है। तो कितना मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट है 4। अभी भी 4 है, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है, आपके MST का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। कुछ एजेस जो पहले थी अब नहीं है, पिछले वाले केस जो बनाए थे। तो बस MST का शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री माइट चेंज, बट व्हाट विल नॉट चेंज इज दिस आंसर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ केबल दैट यू आर यूजिंग टू कनेक्ट दीज सिटीज, दीज वर्टिसेस। तो दैट वाज द ओनली थिंग डिफरेंस जब आपके एजेस में क्लैश होते हैं। लेकिन अगर ये यूनिक हो जाए तो क्लैश भी नहीं होने वाला। तो इफ यू हैव ऑल द एजेस दैट आर यूनिक, यूनिक एज कॉस्ट फॉर ऑल एजेस, देन MST इज यूनिक। तो जैसे इसी एग्जांपल में ये जो ग्राफ था हमारा, इसमें एजेस के जो वेट्स थे वो आपके कुछ कुछ क्लैशेस थे वहां पर। जैसे ये 5, ये 5, ये 5, उसके बाद भी आपका जो ये MST बना है ये यूनिक बना है। तो ये हो सकता है कि देयर आर क्लैशेस इन योर ग्राफ इन द वेट्स ऑफ द एजेस, बट स्टिल यू एंड अप विद अ यूनिक ट्री। लेकिन इस केस में जो मैंने एक और केस लिखा था, जब आपके वर्टेक्स ये 5, 6 एंड 7 थे, सब पे 2, 2, 2 है मान लेते हैं, तो इस केस में यू हैव क्लैशेस
एंड यू डू नॉट एंड अप विद अ यूनिक एमएसटी। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है, लेकिन एक चीज जो गारंटीड है वो उस केस में है जब आपके एजेस का जो वेट है वो यूनिक हो। इफ ऑल एजेस वेट आर यूनिक देन तो देयर इज अ गारंटी, देन तो गारंटी है कि एमएसटी यूनिक बनेगा। जब क्लैश आने लगते हैं तब गारंटी नहीं होती यूनिकनेस की। व्हेनेवर यू हैव अ डिसीजन टू मेक, और आपको डिसीजन पे लग रहा है कि ये भी ले सकता हूं और ये भी एज ले सकता हूं, तो व्हेन यू हैव अ डिसीजन टू मेक देन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन यूनिकनेस। बट व्हेन यू डू नॉट हैव अ चॉइस यू ऑलवेज हैव टू मेक ओनली द स्पेसिफिक चॉइस दैट इज अवेलेबल। जैसे इसमें इसको जोड़ने बैठे 6 4 2, देयर इज नो चॉइस कि इससे ही जोड़ना है आपको, ठीक है। अब कोई बोले कि अगर शुरुआत में हम लेके चलते ये 4 को एक तरफ लेके चलते बाकी सबको अलग अलग रखते, तो किससे जोड़ना था? 5 5 ऑप्शन में नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 5 एंड 2, सो 2 इज द ओनली चॉइस दैट यू कैन मेक। तो कभी कभी होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे इस केस में ट्री बनाने के लिए तो आपके पास चॉइस थी, तो आपके पास कई सारे ट्री मिल गए। बट इफ द एजेस वेट आर यूनिक, ऑल एजेस आर यूनिक वेट, हैव यूनिक वेट, तब तो एमएसटी यूनिक ही आएगा। सो दैट्स इट।